मुझे आज भी याद आता है जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखनी शुरू की, आज से करीब 30 साल पुरानी बात है। तो उस समय मुझे सबसे ज़्यादा कहते हैं ना चाह क्या थी कि मैं ये समझूं कि मैं यहाँ करने क्या आई हूँ। मतलब मेरा लाइफ पाथ नंबर क्या है और वो मेरा लाइफ पाथ मुझसे क्या करवाना चाहता है। मतलब मुझे भगवान ने क्यों भेजा है धरती पे। और यही सवाल मुझे बहुत बहुत सालों तक परेशान करता था, जिसकी बदौलत आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दीज साइंसेस इज़ दैट ओनली। तो आई एम वेरी श्योर जैसे मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे और बहुत सारे सवालों के जवाब मैं ढूंढती थी कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पाथ मुझे क्या बताता है। इसी तरह से आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपना लाइफ का पाथ देखना चाहते होंगे, लाइफ पर्पस समझना चाहते होंगे, ताकि और क्लैरिटी के साथ वो जीवन में आगे काम कर पाएँ। इनफैक्ट जब हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्रास, तो हर पार्ट आपका जो चार्ट का है कोई ना कोई एक चीज़ आपके बारे में बता के जाता है, जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए देख पाते हैं कि हम करने क्या हैं। अगर आप चाहोगे कि मैम आपसे नक्षत्रास की बात करें, कितने नक्षत्रास हैं, हर नक्षत्र आपका लेखा जोखा है, बताता है कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, किस तरह के इंसान होगी, क्या चीज़ करने में आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या चीज़ करने में आपके लिए परेशानी रहेगी, और इसके साथ साथ आपके इष्ट कौन है, देवता कौन है, मंत्र क्या है। ये सब चीज़ें हम नक्षत्रास के साथ भी बहुत प्यार से डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि मैं इसको एस्ट्रोलॉजी के लेवल को एक और हायर लेवल तक लेकर जाऊँ, तो मैं डेफिनेटली आपसे वो ज़रूर उसके बारे में पूरी सीरीज़ बनाऊँगी। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी, बात करते हैं लाइफ पाथ की। तो इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या समझेंगे, मैं आपसे लाइफ पाथ नंबर 1 से लेकर 9 तक की बात करूँगी। ईच लाइफ पाथ के लिए एक टर्म यूज़ करेंगे हम। वो टर्म एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होगी, यानी एक लेखा जोखा पूरा आपके लाइफ पाथ का होगा। और एक एक सेंटेंस में मैं आपको बताऊँगी आपको क्या काम सौंप कर भेजा है उस ऊपर वाले ने। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो इस मंथ से थोड़े से चेंजेस बताए थे आपको मैंने। हम हर ट्यूसडे को एक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, हर फ्राइडे को हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बनाएंगे, और संडेज़ को मैं कोशिश करूँगी या तो लाइव आने की, या फिर आपके जो सवाल आते हैं ना इतने सारे, उनमें से हर 3-4 वीडियोज़ में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ पाथ नंबर 1 की। लेकिन उससे पहले आप में से वो लोग जिनको नहीं पता लाइफ पाथ कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये जल्दी से मैं आपको बता ही देती हूँ। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक लाइफ पाथ होते हैं, और हम इसको कैलकुलेट करते हैं अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिखते हुए। डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ लिखेंगे। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, 21 नवंबर 1966, तो 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 6, इसका टोटल बनता है 27, और 2 + 7 बनता है 9, यानी मेरा लाइफ पाथ नंबर है 9, जो कि बहुत ही प्यारा नंबर है और मुझे दिल से बहुत पसंद है। तो चलिए जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 9 को मैं बाद में बताऊंगी, हालांकि जनरली मैं ऐसे 9 से ही स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है, तो आपको भगवान ने एज अ वॉरियर भेजा है, कुछ करने के लिए भेजा है। क्या करने के लिए भेजा है? आपको बोला है कि आप सामने से लीड करें, जो भी लाइफ के पार्ट्स हैं, जिस भी आप एस्पेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, आप सामने से बढ़कर लीड करिए। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप भीड़ अपने साथ लोगों को लेकर चलिए, और किसी मुहिम पे, किसी काम पर, किसी ऐसी चीज़ जहां आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, जहां चेंज ला सके। तो यू हैव टू बी द लीडर, यू हैव टू लीड एवरीबडी फ्रॉम द फ्रंट रादर देन फ्रॉम बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। समझ में आया? अब हम आते हैं लाइफ पाथ नंबर 2 पे। लाइफ पाथ नंबर 2 करता है हार्मनी का काम। आपको भेजा गया है बहुत सारे रिश्तों में, बहुत सारी चीज़ों में, हालात में, सिचुएशंस में, फैमिली में, मेंबर्स में, उन सब चीज़ों के अंदर हार्मनी लानी है। आपको बहुत सारा प्यार देना है, आपको बहुत सारी हारमोनियस रिलेशनशिप्स को हेल्प करनी है कि वो हार्मनी के साथ जी पाएँ। तो बहुत सा प्यार देना है, और बहुत से प्यार के साथ सबको रहना सिखाना है। अब भले ही वो कम्युनिटी हो, भले ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, भले ही आपका परिवार हो, और भले ही जहां आप काम करते हैं वो जगह हो। इसके बाद हम आ जाते हैं लाइफ पाथ नंबर 3 पे। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 3 है, तो आपके लिए टर्म यूज़ की जाती है परफॉर्मर। आपको हर्ड, यू हैव टू बी हर्ड, यू हैव टू बी सीन, यानी आपको कुछ ऐसे काम करने हैं
जिसकी बदौलत लोग आपको सुन सकें, समझ सकें, आपसे कुछ ज्ञान हासिल कर सकें। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर है 4 यानी 4, तो ऐसे में आपके लिए टर्म यूज़ करूँगी मैं आर्टिज़न। वो एक टर्म है ना, रचयिता, आर्टिज़न। उस तरह से आप काम करने के लिए आए हैं। आपको इस जीवन में स्टेबिलिटी लानी है और स्टेबलाइज होते हुए काम करना है। तो कोशिश ये करनी है कि चीज़ों को जल्दी से वहाँ से उठ खड़े ना हो, फटाफट से चीज़ें चेंज ना करें। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करनी है। अपने हर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में आपको स्टेबिलिटी लानी है। नेक्स्ट है नंबर 5। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 5 है तो आपके लिए टर्म है एडवेंचरर। आपको बहुत सारी चीज़ों को, नई नई बातों, नई नई चीज़ों, नई जगह, नई सोच, हर एक नई चीज़ को अपने आप से समझना है, इम्प्लीमेंट करना है और लाइफ में कुछ नया परिवर्तन लाना है। और खुद से वो जो कहते हैं ना फ्रीडम, उस फ्रीडम के साथ काम करना है, ना कि चिपक के साथ में जैसे सब चल रहे हैं वैसे नहीं। और आपके लिए फ्रीडम तभी आती है जब आप किसी भी चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 पर, और आपके लिए कितनी ब्यूटीफुल टर्म है, और वो टर्म है नर्चरर। आप एक नर्चरिंग का काम करने के लिए आए हैं। बहुत से कहते हैं ना ऐसी सोल्स जिनको चाहिए नर्चरिंग, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको प्यार, अपनत्व, वार्मथ, हार्मनी, बहुत सारा अटैचमेंट और चाहिए होता है। तो वो आप काम करते हैं बिल्कुल उस तरह से जैसे कहते हैं ना पेड़ खड़ा है और उस पेड़ के साथ वो क्रीपर जो उसको चिपक के आगे बढ़ पा रही है। अदरवाइज़ वो क्रीपर अगर ज़मीन पे हो तो सकता है उसमें इतने फल नहीं आए, लेकिन वही क्रीपर क्योंकि उस पेड़ पर चिपक रही है तो वहाँ चिपकते हुए आगे बढ़ रही है, तो उस क्रीपर शायद उस पर फल आते हैं। ऐसे ही आप उस पेड़ की तरह हैं जो बहुत से लोगों को इस तरह से हेल्प करते हैं कि वो आपसे नर्चरिंग एनर्जीज ले पाएँ। इतना ध्यान रखिएगा, ओवर कभी भी मत दीजिएगा। नंबर 7 की अगर हम बात करें, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 7 है तो आपके लिए टर्म यूज़ करूँगी सीकर की टर्म। आप एक खोज में हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या, कब, कैसे, क्यों। तो आपके मन में ढेरों सवाल हैं और हर सवाल के आगे क्यों लगा हुआ है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। तो आप इस जीवन में एक सीकर की बनस्पत आए हैं। आप बहुत सी खोज करने आए हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझने आए हैं, चीज़ों की डेप्थ तक जाने आए हैं और उनको समझ बूझ कर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने आए हैं। लाइफ पाथ नंबर 8 पे आते हैं और लाइफ पाथ नंबर 8 आपको बताता है कि आपका टर्म है इन्फ्लुएंसर। कमाल का इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है आपके अंदर। अब वो परिस्थितियाँ हों, चीज़ें हों, लोग हों या समाज हो, बहुत सारी चीज़ें आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप आए हैं बहुत कुछ अचीव करने के लिए, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी के लिए, और कहते हैं ना एक भौतिक सुखों को समझने के लिए, उन सुखों का स्वाद चखने के लिए, और साथ साथ में बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए। एज नंबर 8 जैसे कहते हैं तराजू की तरह है, बैलेंस है। तो आप स्पिरिचुअलिटी और साथ साथ में मटीरियलिज्म, इन दोनों का बैलेंस बनाकर चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप दुनिया के लिए करने के लिए आए हैं और साथ साथ में खुद भी उन भौतिक सुखों को कहते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। क्योंकि आपका नंबर 8 है, आप मटीरियलिज्म में हैं, आपको मन में आता है बहुत सारी चीज़ें करने का। तो ऐसे में बहुत से ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हम कोई कुछ ऐसी टेक्निक समझ जाएं जिससे हम मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए और बहुत सारी अबंडेंस अपनी लाइफ में ला पाएँ। तो ऐसे में आप, मेरा एक कोर्स भी है जिसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आपको बहुत सारी इनसाइटफुल चीज़ें मिलेंगी, प्लस आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। अब मैं आती हूँ लास्ट नंबर पे और वो है नंबर 9, जो कि मेरा भी लाइफ पाथ नंबर है। आपके लिए टर्म यूज़ की है द सेज, साधु हैं आप। आपको काम सौंपा गया है कि आपको दुनिया को हील करना है, आपको वर्ल्ड को हील करना है। आप अपनी विजडम से, अपनी समझ से और बहुत से ज्ञान के साथ आप इस दुनिया में बहुत से लोगों को हील करने आए हैं। जब मुझे समझ में आया कि मेरा लाइफ पाथ नंबर ये है और ये मुझे बताता है, तो तब तक ऐसा लगा कि कितना, मतलब कितनी खुशकिस्मत हो कि भगवान ने मेरे लिए लाइफ पाथ नंबर 9 भेजा। और हाँ, इसके साथ साथ मेरा नक्षत्र भी पूर्व भाद्रपद है। तो ऐसे में कहते हैं ना, डबल कंफर्मेशन हो जाती है
कि आप इस मिस्टिज्म की साइंस के साथ, इसके साथ में आप बहुत से लोगों को हील करने के लिए आए हैं, और इस 9 नंबर के साथ आपकी हीलिंग की बदौलत बहुत से लोगों को बहुत लाइफ में पॉजिटिविटी मिलेगी। आई थिंक आई फील रियली ब्लेस्ड दैट आई एम ऑन दिस पाथ, और मुझे भगवान ने चूज़ करके भेजा है, जाओ इस मिशन पे जाओ, और इस पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं जिनको हीलिंग की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए, बहुत सा प्यार देने के लिए, और इस फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए।